जाने के बाद निरंतर आपको अमावस्या पर्व जो यहाँ का विधान है उस विधान का परिपूर्ण कार्य आपको करना है। माँ पुष्पावती में स्नान, दीपदान, श्री पंडोकर सरकार पर पहुंचकर वहां पर आपको दर्शन करना है। श्री पंडोकर सरकार चालीसा के 11 पाठ, ओम नमः शिवाय मंत्र से 11 माला जाप और सूर्य शिवमाला पर अभिषेक करते हुए आप आश्रम की ओर प्रस्थान करें। रक्षा सूत्र धारण करें। आते ही श्याम मोहिनी के दर्शन करें। परम पूज्य श्री हाथीवान जी महाराज के दर्शन करें। परितराज महाराज के दर्शन करें। संकट मोचन मनसापूर्ण हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। गोरम दादा के दर्शन करें। राम दरबार के दर्शन करें। यज्ञशाला की परिक्रमा करें। पंच अखाड़ा में जाकर दिव्य दर्शन करें। माँ भगवती पराम्बा शक्ति काली मैया के दर्शन करें। वली कुंड पहुंचकर अपनी दैहिक भौतिक समस्याओं को जो पूज्य महाराज श्री ने निवारण बताया उसका कार्य करें। अन्य क्षेत्र में परिसर में पूज्य महाराज श्री के पास पहुंचकर आशीर्वाद ग्रहण करें। रक्षा सूत्र धारण करें। पुराना रक्षा सूत्र नीम वृक्ष पर समर्पित करें। ये जो विधान यहाँ का है बस इस विधान को आप करिए। ना आपको किसी की सोर्स की जरूरत है, ना किसी से कुछ करवाने की जरूरत है। पूज्य महाराज श्री ने जो विधान बताया है बस उस विधान का आप पालन करें। निश्चित ही कृपा आपके ऊपर हुई है, तभी इस पावन तीर्थ क्षेत्र में आप आकर विराजमान हुए हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अभी जिस पराशक्ति के बारे में हम सभी पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से सुन रहे थे, समझ रहे थे और जानने का प्रयास कर रहे थे, आखिर ये उत्पत्ति हुई कैसी, इसका सार कहां से प्राप्त होगा। तो पूज्य महाराज श्री ने उसका प्रमाण शास्त्रोक्त तरीके से निकालकर जो शास्त्रों में वर्णित है वो यहां पर अंकित कर कर फोटोस्टेट कर कर उस ग्रंथ से यहां पर पहुंचाया है। ये आयुर्वेद से हम सभी को प्राप्त हुआ है। आयुर्वेद की उत्पत्ति में ये वंशावली आई है। पूज्य रंजनाचार्य जी महाराज हमारे राजस्थान के जयपुर के जो दादाजी हैं उनका बहुत सहयोग रहा इसमें जी। वो अथक प्रयास करते हैं महाराज जी। जहाँ आपका दरबार होता है दादा वहां हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। ऐसे ही भक्त सनातन धर्म की ध्वजा लेकर हर जगह पहुंचते हैं। ब्रह्मा से आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति ने ग्रहण किया और दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को दिया और अश्विनी कुमारों ने यह ज्ञान इंद्र को दिया और इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान धनवंतरी को प्राप्त हुआ और धनवंतरी से यह ज्ञान उनके शिष्यों को शिक्षित किया गया और धनवंतरी संप्रदाय का वहां प्रधान रूप शल्य चिकित्सा के रूप में उत्थान हुआ है। इसमें भूत विद्या है, इसमें त्रिकालदर्शिता का विषय है। आत्रेय ने आत्रेय संप्रदाय बनाया जो प्रधान रूप से काय चिकित्सा में निपुण थे। ब्रह्मा के सभी ज्ञान की उत्पत्ति, इसका बोध संलग्न ताल का जिसमें 4 विद्या वंशावलियां महाराज श्री दिखाई गई हैं। इसमें जी अर्थ शास्त्र परंपरा, आयुर्वेद परंपरा, व्याकरण परंपरा और पुराण परंपरा। अर्थशास्त्र परंपरा ब्रह्मा, विशालाक्ष, बृहस्पति, इंद्र और भरद्वाज। आयुर्वेद की परंपरा में ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति, अश्विनी, इंद्र, भरद्वाज, दिवोदास और पुनर्वसु आत्रेय को ये क्रियान्वयन किया है। व्याकरण परंपरा ब्रह्मा जी से निकलती हुई बृहस्पति, इंद्र और भरद्वाज जी के पास पहुंची है। पुराण की जो परंपरा है ब्रह्मा जी से निकलती हुई वायु, उष्णा, बृहस्पति, सविता, विश्वान, इंद्र और वशिष्ठ के पास पहुंची है। आयुर्वेद वातावरण, आयुर्वेद के अवतरण के संबंध में निम्नलिखित वंशावली आयुर्वेदावतरण में हम सभी को प्राप्त होती है जो दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और फिर अश्विनी कुमार, इंद्र, धनवंतरी, भास्कर, सुश्रुत्र, अन्य शिष्य आत्रेय, पुनर्वसु एवं अन्य शिष्यों को ये प्राप्त हुई है। इसमें महाराज श्री भूत विद्या का भी अवलोकन आया है। भूत विद्या त्रिकालदृष्टि सभी है। विभाजन 34,000 वर्ष पूर्व हो चुका था महाराज श्री। कल अथर्ववेद में इसका उल्लेख आया है। शल्य तंत्र आयुर्वेद के इन 8 अंगों में से एक है। इन 8 अंगों के क्रमबद्ध विकास से ही उत्पत्ति का पता चल सकता है। आयुर्वेद को सुश्रुत एवं चरक ने अपनी अपनी संहिताओं में अनादि एवं शाश्वत कहा है। इन दोनों संहिताओं के अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा से प्रारंभ होता है।
इस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों में जब विविध प्रकार के रोग फैलने लगे और उनका जीवन कष्टमय हो गया, तब उन्हें कष्ट से बचाने के लिए महर्षियों ने सभा कर यह निर्णय लिया कि किसी विद्वान को इंद्र के पास आयुर्वेद अध्ययन हेतु भेजा जाए। चरक के अनुसार आत्रेय ने एवं सुसूत्र के अनुसार धनवंतरी ने सूत्र रूप से आयुर्वेद का उपदेश प्राप्त किया है। जी। इस प्रकार से यह वर्णन हमको प्राप्त होता है। आयुर्वेद में यह अंग सर्वाधिक उपेक्षित अंग है। इस विषय का स्वतंत्र कोई प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। परिभाषा ये सिर्फ आयुर्वेद में ही आपको प्राप्त होगी। देवता, पितृ, पिशाच तथा ग्रह आदि के आक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों के कष्ट को दूर करने के लिए उन देव आदि के लिए बलि, उपहार, पूजा आदि के विधान के द्वारा रोग शांति का उपचार जिस अंग पुराण में, पद्म पुराण में आपके अपमार्जन के अंतर्गत, जी, विष्णु अपामार्जन, विष्णु अपमार्जन के अंतर्गत ये चर्चा आती है। उपचार जिस अंग द्वारा किया जाता है उसे भूत विद्या कहते हैं। आयुर्वेद में भूतोन्माद, अमानुषोपसर्ग तथा बाल ग्रहों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। वे सब रोग तथा मानस रोग, अपसार आदि भूत विद्या के अंतर आते हैं। इसीलिए पूज्य महाराज श्री ने बलि प्रथा, जो सात्विक बलि प्रथा है, वो प्रारंभ कर दी है पंडोखर धाम में। पूज्य महाराज श्री ने मंत्र चिकित्सा के माध्यम से औषधि बलि और मंत्र चिकित्सा के माध्यम से जो चिकित्सा है जाएगी, वो सब प्रारंभ इस पंडोखर धाम तीर्थ क्षेत्र में हो चुकी हैं। क्रमशः आप सभी को बताते जाएंगे। समय काफी हो चुका है। मुख्य जो आकर्षण था ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो अथर्ववेद से प्राप्त हुआ है। आप साधारण रूप में आप इसको ग्रहण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और क्रियान्वित भी हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के सदगुरु महाराज श्री के श्री चरणों में कि आप सभी को जो कुछ प्राप्त हो इस दरबार में, क्योंकि ये पंडोखर धाम है। यहां जैसे आए थे जैसे नहीं जा पाओगे, यहां से कुछ लेके ही जाना पड़ेगा। ये पंडोखर धाम पीठ है और पूज्य महाराज श्री किसी को खाली नहीं भेजते। खाली आ तो सकते हैं, लेकिन यहां से आपको कुछ ना कुछ देकर विदा की जाएगी। तो बोलिए पंडोखर धाम की।